कहाँ रह गए यार गुल्ले जी? हाय चमकू। अरे मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। नहीं सॉरी वो परेशान लग रही हो, क्या हुआ? नहीं 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 परेशान नहीं हूँ मैं परेशान बताओ ना क्या लोगी तुम? ऑर्डर करते हैं कुछ? वेटर। मुझे सब पता है। तो तुम देखो क्या ऑर्डर करना है। मैं देखो मैं जरा देखता हूँ कॉफी क्या है। तुम्हें सब पता है? जी हाँ, मुझे सब पता है। मतलब तुम वही हो? जी हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुम्हें सब पता कैसे चला? यही तो मेरा काम है। चाहते क्या हो? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? देखो यार, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं। नो प्रॉब्लम, आपके बजट में हो जाएगा। कितना बजट है आपका? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। इतने में तो पूरे रेस्टोरेंट को लंच करा सकते हैं आप। मैं पूरे रेस्टोरेंट को लंच क्यों कराऊंगा? फिर 1 लाख क्यों देंगे? कैसी बातें कर रहे हो? तुम वही हो ना? जी हाँ, मैं वही हूँ। फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो यार? 1 लाख लो और डन करो। मैं डन करने वाला कौन होता हूँ सर? लंच आपको करना है, 1 लाख दीजिए या 2 लाख। मैं तो वेटर हूँ। तुम वेटर हो? जी हाँ। तो शुरुआत पे तुमने ये क्यों कहा कि मुझे सब पता है? आपने पूरी बात कहाँ सुनी सर? मैंने कहा मुझे सब पता है मैडम क्या खाएंगी, क्योंकि मैडम अक्सर यहाँ आती रहती हैं। वो अच्छा। लेकिन मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा कि तुम वही हो, तो तुमने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। हाँ सर, वही हूँ तो वही हूँ कहूँगा ना। फिर वही? फिर वही नहीं सर, सिर्फ वही। हा? वही रहमान अली। तुम वही तुम्हारा नाम है? अच्छा, मतलब तुम वो नहीं हो? कौन नहीं हूँ? छोड़ो कोई नहीं आओ। अरे चमकू, ये तो वेटर है। Really? क्योंकि मुझे तो पता है, इनफैक्ट यहाँ सबको पता है। आप मुझे ऐसे क्यों बता रहे जैसे मुझे नहीं पता है? नहीं, मुझे लगा कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। वेटर चमकू वेटर। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ। क्या है भाई, सर पे क्यों खड़े हो? जाओ तो करेला मिल्क शेक लेके आ जाओ। मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। कौन हो सकता है ये यार? ब्लैक मिरर ने तो दिमाग खराब कर रखा है, हर जगह वही दिखाई दे रहा है। कौन हो सकता है ये आदमी? कौन है ये जो जानता है कि मेरा बाल विवाह हो चुका है? मानव! हाय, क्या चल रहा है मानव देसाई? कैसा चल रहा है लंच? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं थोड़ा देखने आया तुझे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, तेरा लंच अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तू चल यहाँ से आदि। रुकना, मेरी बात सुन। बात क्या सुन? तू चल। एक मिनट, चल बात चल तो चल सुन। चल यहाँ से चल। 1 सेकंड यार, क्या हो गया? भोले जी कहाँ चले गए? मोबाइल तो यहीं पर है। वॉशरूम गए होंगे। हे गुल्ले जी, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। क्या तू यहाँ आया क्यों है? अरे भाई, रेस्टोरेंट है, कोई भी कभी भी आ सकता है। मुझे भूख लगी, मैं लंच करने आ गया। तेरे तशरीफ में क्यों अंगार लग रहे हैं? मुझे पता है यहाँ पर तू क्यों आया है जल कुकड़े। तुझसे देखा नहीं जा रहा है ना कि मैं और चंपू यहाँ पे लंच करने आए हुए हैं। आग लगी ना, जल भुन के कोयला हो गया, इसलिए मेरी खुशियों को डसने आ गया तू कोबरे। ओ भंगार के पहाड़, मैं इतना छिछोरा आदमी नहीं हूं मैं, तो ऐसे चमकू के साथ एक लंच डेट के चक्कर में ऐसी घटिया करतूतें करूंगा। कौन सी घटिया करतूतें? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? क्या मत कर मेरे सामने। ऐसे इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखों के सामने तेरे सारे असली रंग निकल के बाहर आ रहे थे। चंपू को मेरे खिलाफ भड़का रहा था तू, मौके का फायदा उठाकर।
मैं तुझे वहां से इशारे कर रहा हूँ मत कर यार, मत कर। मैं तेरे पैर में नाक बन के डस रहा हूँ, मत कर, लेकिन फिर भी तू चौड़ में कर रहा है। और फिर तू चमकू के साथ डेट पे भी लेके आ गया। डेट तो आज की लिखी जाएगी तेरे डेथ सर्टिफिकेट में, और आज का टाइम भी लिखा जाएगा अभी का। मेरी घड़ी काम नहीं करी, टाइम बता देख। मेरे पास नहीं है गाड़ी। अबे इधर दिखा यार, 2:35 ये टाइम लिखा जाएगा तेरे डेथ सर्टिफिकेट में, अगर तू अभी यहाँ से फुर नहीं हो गया तो। और क्या डेट यार, कौन सी डेट की बात कर रहे हो? हम किसी डेट पे नहीं आए हैं। चप्पू को भूख लगी थी, मैं खाना खाने ले आया उसे। अच्छा चल, मुझे भी भूख लग रही है, चल चल के सामूहिक लंच करते हैं, चल ना। देख आदि, देख देख देख, ये नहीं, ये क्या नहीं? तू देख मानव, अब तू देखेगा कैसे मैं तेरी बैंड बजाता हूँ अंदर आके। चंपू को सब कुछ सच सच बताऊंगा ना कि उसके साथ ऐसे डेट पाने के चक्कर में तूने क्या हरकत की मेरे साथ, मेरे फेस वॉश में क्या मिला दिया, मेरे चेहरे पे सारे पिंपल आ गए, मौके का फायदा उठा के तूने भड़काया उसको मेरे खिलाफ। तो देखना क्या करेगी तेरा वो, तुझे लंच बना के खा जाएगी, तुझमें मसाला भर के तुझे भरता बना के खा जाएगी। भरते मेरा दिमाग कभी घुमा हुआ है? हाँ, तेरा दिमाग घूमता रहने दे, मैं देख क्या करता हूँ अभी। आदि आदि नहीं देख, आदि सुन सुन सुन। बस कुछ ऑर्डर नहीं करना है। चंपू कहाँ चली गई? तुम्हारा नाम क्या बेटा? वही अरे नाम पूछ रहा हूँ। वही अरे भाई भाई क्या कर रहे हो? तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, वही क्या बोल रहे हो? अरे यही उसका नाम है। यही नहीं, वही हाँ वही रहमान अली, वही रहमान अली। अरे जो भी तुम्हारा नाम है, वही रहमान या अली। अभी जो एक खूबसूरत सी लड़की यहाँ से बाहर गई, जो इस अजीब से आदमी के साथ बैठी हुई थी, वो कहाँ गई अभी? तुमसे कुछ बोल के गई ना अभी? पता नहीं सर, लंच का ऑर्डर कैंसिल करके चली गई। हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक, चली गई। तेरा मनहूस चेहरा देख के पीछे के दरवाजे से निकल गई वो। क्यों करता है यार ये सब? कीड़े पड़ेंगे तुझे, फफोले ये बड़े बड़े पूरे शरीर पे पड़ेंगे। हो क्या रहा है यार? एक तो उस ब्लैकमेलर ने पुंगी बजा रखी है, और ऊपर से ये आ गया खीर में मक्खी बन के। ये भाई क्या है यार? और ये चल क्या रहा है? बताऊं तुम्हारी मम्मी को? ये मेरी मम्मी है। ये क्या हो रहा है यार? इधर छोड़ो यार। मैं ये मेन्यू पढ़ लेता हूँ, फिर तुझे बुलाता हूँ। सही। बनाऊं क्या तेरा दही? नहीं। तो निकलना। चमकू अचानक कहाँ चली गई? कौन हो सकता है ये आदमी जिसे मेरे बारे में पता चल गया है? और कैसे जान सकता है कि मेरा कोई पास्ट है? मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, ये मेरे और खोगल मामू के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, कहीं ये वही ब्लैकमेलर तो नहीं जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने मामू को दी थी? और वो मेरे बारे में कैसे? तो क्या मामू ने क्या पता गलती से किसी के सामने मुंह से निकल गया हो, और मुझे मामू से बात करनी चाहिए। वाह! नहीं, बे क्या कर क्या रहा है तू? हाथ देख रहा है या 3D फिल्म के मजे ले रहा है? पूछो मत ही ना सर, अनाहगढ़ बजरिया के टिंकू को हाथ देखने के बाद में ऐसा गजब को हाथ पहली बार देखने को मिला। कौन टिंकू? कौन? हमारे गली को कुत्ता। अरे कुत्ते के भी हाथ दिखते हैं? हाँ तो फिर और क्या कर रहा हूँ? क्या बोला? नहीं मतलब कुत्तान के हाथ देखो या हाथन के कुत्ता, नहीं मतलब इंसान के हाथ देखो, कहाँ फर्क पड़े सर? पर कुत्ते के हाथों में लकीरें होती है? अरे इतनी बड़ी बड़ी लकीरें नजर आ रही हैं। मतलब आपके हाथों में इतनी बड़ी बड़ी लकीरें क्या कह रही हैं सर? मतलब क्या कह रही हैं सर? क्या कह रही है बता? यही कि आपकी शादी हो जाने के बाद में आपकी हालत कुत्तान जैसी है जाएगी। वो तो हो गई। हाँ तो जब आपको ये मनहूसियत भरा हुआ चौखटा पहली बार देखा हो तो ना, वही दिन हम समझ गए थे कि आपकी शादी है गई है सर। लेकिन प्रश्न ये उठे कि यह मनहूसियत भरी जिंदगी से बाहर निकलने को उपाय का है? भाई है? हम बोल बे। उपाय ये है सर कि कोई दिना समय निकाल के नहीं, कोने में जाके नहीं, अच्छी क्वालिटी वालों जहर खा लो, मसला खत्म। बे क्या 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 बोल क्या रहा है तू?
सर, सड़े हुए आम की तरह पिलपिला गए आप तो। अब दूसरा उपाय भी है। उपाय है हम्बे। बोल भी दूसरा उपाय सुनो सर। इस शनिवार काली अमावस को रात को 8:32 पे काले आसमान के नीचे उड़ते हुए काले कौवे की काली आंखों में काला काजल लगा के आ जाओ सर। जिंदगी स्वर्ग है जाएगी सर। उठ क्या है सर? उठ क्या है सर? तेरी तो वो सर काला कौवा, वो भी उड़ता हुआ, उसकी काली आंखों में काला काजल लगाऊं। अबे बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? हाँ तो समझदार आदमी शादी कहाँ करे? तू निकल। तो कहाँ निकल। जा रहे हैं? भाई को तो जमानो ही ना रहा, हाथ देखनी बंद कर दूंगा मैं। मैं तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगा, हाथ दिखता है मैंने। जिंदगी दारी के की झुंझुना है रखिए, हमते हाथ दिखवाएगो मेंढक जैसी आंखन को आगे बड़ो हाथ दिखवाने के काज। दिया जी, मामू कहाँ है? दिया जी, मामू कहाँ है? 4 साल पहले जुकाम हुआ तो जोरदारी से छींके, वो छींक उनकी आखिरी छींक साबित हुई। निकल लिए मामू। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं मामू की बात कर, कमिश्नर मामू, मेरे मामू की बात कर रही हूँ। कहाँ है? दिया जी, मेरा इस वक्त मामू से बात करना बहुत जरूरी है। मामू खाना नहीं मैडम, हमारी बात तो सुनो। अरे देखो मामू, अरे यार, मामू कहाँ चले गए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? है का गो मैडम? मामू कहाँ है? बोल कर तो गए थे। क्या बोल कर गए थे? यही कि जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? ये तो ना बोल के गए। अरे कुछ तो बोल कर गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ गए ना। हाँ, क्या क्या क्या? यही कि है बीड़ू इंटुकले पिंटुकले चिंटुकले, अपन के आने से पहले ये टेबल वीबल साफ करके रखने का, समझा क्या? डीआईजी मामू क्या बोल कर गए? यही कि जा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसी होती ना डीआईजी, तो तुम्हारा वो हाल करती ना कि जब भी शीशे में अपना मुंह देखते ना, तो गन्ने के मशीन से 20 बार दूसरी तरह से निकला हुआ गन्ना याद आता तुम्हें। अच्छा ऐसे कचू? या स्मार्ट। थैंक यू। शट अप। अरे मैडम कहाँ चली गई मैडम? फंसा के नहीं? मैं तुम्हारा राज जानता हूं। नींद से आ रही है भैया, बहुत दूर से आए भरतपुर से, अभी तक थकान ना उतरी। काम काज को का है तो रहेगा ना, एक सो लेना। कौन है बे? उन्हें फिर नींद खराब कर दी अच्छी खासी हमारी। मैं तुम्हारा राज जानता हूं। अच्छा, मैं तुम्हारा राज जानता हूं। अरे मैयारी, राज पता लग गो। डीआईजी तेरो राज पता लग गो। कोई को तेरो राज पता लग गई तो गजब ही है गई, बहुत गलत बात है गई। डीआईजी तेरो राज पता। एक मिनट, तारी कोई कौन सा राज है जो हमारा राज है और हमको ना पता कि हमारा राज है, और कोई और को पता है कि हमारा राज है? लेकिन कोई राज तो होगा ना डीआईजी, नहीं तो इतना टाइम है का कोई के पास में जो इतनी बड़ी बात लिख के नहीं चिट्ठी विट्ठी मारने को टाइम निकालेगो? बॉस साहब, हो ना हो ही बॉस साहब को काम है। बॉस साहब को मेरा कोई राज पता लग गया है। वैसे भी वो हमसे चिढ़े डोल रहे हैं, गरम तेल की तरह खोले पड़े हैं हमसे। मोए ये पता करना है कि ऐसा कौन सा राज है मेरो जो बॉस साहब को पता लग गया है। पता कर डीआईजी, पता कर, नहीं तो गजब ही है जाएगी। पता कर ले भैया, पता कर ले। कौन मार रहे?
मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। मैं तुम्हारा राज जानता हूँ? अरे वाह, हमारा राज क्या है? हेलो हेलो, अरे खोगल बोल रहे लाओ यार। हाँ बोलो, इतना गलत टाइप पे तू ही फोन करेगा। बोलो क्या बात है? फांसी भी लटके ले क्या? हम क्यों फांसी भी लटकेगा? तो फिर इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे? जैसे तेरा दम निकला जा रहा है। अरे हम लोग शिकार पे आया है, तुम्हारा फोन आया, शिकार भाग के चला गया। सरदार नाराज हो जाएगा, उसको 3 शिकार कैसे भी जमा करके मार के लेकर देना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाता है। अरे शिकार तो मैं बन गया हूँ, एक ब्लैकमेलर का। किसी को मालूम पड़ गया लेकिन मैं गोगुल नहीं खोगुल हूँ, तेरा जुड़वा भाई, और यहाँ कमिश्नर बन के बैठे लाऊं, और वो अपने को ब्लैकमेल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या करूं मैं भी? हमको मालूम है, अरे हमको मालूम है, ये सब तुम्हारा वजह से हुआ है। तुम फोड़ा है। मैं फोड़ा हूँ? अरे फोड़ा फोड़ा फोड़ा, तुम दारू पी के किसी के सामने अपना मुंह फोड़ा है। अच्छा तेरा मतलब है मुंह फाड़ा होगा? हाँ वही तो बोला है, मुंह फोड़ा है। तुम्हारा था हिंदी बहुत भीका है। अरे क्या फोड़ा फुंसी लगा के रखा है यार, मैं इतना बड़ा येड़ा हूँ क्या इतनी बड़ी बात किसी को बोल दूं? अरे तुम नहीं बोला होगा तो शानू बोला होगा। ए भोला घुसाओ उसको अंदर। भोला घुसाओ? क्या बात कर रहे है? अरे भोका पटा मैं इनको बोल रहा है भोला घुसाओ, शिकार हाथ से निकल गया तुम्हारा वजह से। अच्छा अच्छा भाला घुसाओ, अरे यार हाँ वही तो बोला है भोला घुसाओ। थोड़ा हिंदी बहुत भीका है, सुधारो उसको। अभी करने का क्या इस ब्लैकमेलर का, ही तो बोल। अरे देखो तुम बाचा नहीं है कि उंगली पकड़ के तुमको रोड क्रॉस कराएगा, तुमको सब मालूम है। नीचे झुको, मगर क्यों? अरे शिकार सामने देख ले। अरे तो झुकना, मेरे को क्यों झुका रहे है? अरे बाबा तेरे को नहीं बोलता रे, हम इनको बोल रहे रे बाबा। चला एक तो कोई भी शिकार मारा नहीं, हमारा सरदार बहुत नाराज होगा हम पर। और सुनो हमारा बात सुनो अभी। हाँ ये सब प्रॉब्लम अभी तुमको संभालना है, ठीक है? किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम गोगोल नहीं खोगोल है। ओके अभी हम फोन रखेगा। हाँ हाँ ब्लैकमेलर कौन है यही मालूम ना चल रहा है, जो हमारी पतंग को हवा में उठा के नहीं, ढील दे के नहीं, मांझिन को फंसा के नहीं और निकल लियो चलोगा। हमारा राज कहाँ है? कौन सा राज होगा हमारा? अरे राज जान गया हूँ, तो ये भी तो लिखना चाहिए था ना कि कौन सा राज जान गया हूँ। चीटिंग है, एक नंबर का चीटिंग है ये तो। कौन हो सकता है ये ब्लैकमेलर? एक बार अगर पता चल गया ना तो नहीं, ये डीआईजी की कड़ाई तो नहीं है ब्लैकमेलर। इसी बहाने शायद अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है। ओए तो यार मेंढक जैसी आंखन वाले पे ही शक है रोए। हो ना हो जा कोई काम है, शकल भी दारी की क्रिमिनल जैसी है। देख 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 कैसे घूरे जा रहा है मोए, देख हो ना हो या कोई काम है। ब्लैकमेलर यही है, इसी से पता लगाना पड़ेगा। याते ही पता लगाना पड़ेगा। डीआईजी वो सब अरे वो सब ओ डीआईजी क्या हाल है डीआईजी? सब ठीक तो है ना लाइफ में? कोई टेंशन तो नहीं है ना लाइफ में? अच्छा काउंटर चेकिंग कर रहे लगे हैं कि इनकी ब्लैकमेल थे हम कितनी टेंशन में होंगे। नहीं कोई टेंशन ना। टेंशन क्यों होगी? टेंशन है ही ना। हाँ हाँ तुझे क्यों होगी टेंशन केकड़े? सारी टेंशन तो मुझे देके बैठा है कमीने ब्लैकमेलर। क्या है ना, जब से तू भरतपुर से यहाँ पर आया ना, मैंने कभी तुझे पूछा नहीं है सब ठीक तो है ना यहाँ पर? किसी से तुझे कोई शिकायत तो नहीं है ना? जैसे किससे? जैसे जैसे किससे 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 जैसे 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 कि मुझसे नहीं, मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना तुझे? क्या है ना, मैं तेरा सीनियर हूँ ना, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर पीके बॉस, सीनियर हूँ मैं तेरा। दिन भर तुम्हें काम देते रहता हूँ, ये कर वो कर, ये ला वो ला। थक जाता होगा ना, कभी कभी गुस्सा आता होगा, बदला लेने का दिल करता होगा तेरा, नहीं? ना जी तो आपको करता होगा ना हमारे गुर्दा छील के चबा जाने को।
अरे ना मुन्ना, ना मैं ऐसे थोड़ी सोच सकता हूँ। अब जब जूनियर आपसे ज्यादा टैलेंटेड है जाएगो, जब जूनियर आपसे ज्यादा प्रतिभावान है जाएगो, तो खुंदक तो मचेगी ना या तन बदन में। जूनियर को परेशान करने की इच्छा भी होती होगी, हैं? जूनियर को सताने की इच्छा भी होती होगी, मन में हिलोरे मारते होंगे उल्टे सीधे ख्याल, हैं? और कभी कभार तो ये भी सोचते होंगे कि चलो कछु ब्लैकमेल ही कर लिया जाए या को, और परेशान कर लिया जाए, टेंशन दे दी जाए। हाँ, तो तुझे भी ऐसा ख्याल आता होगा ना कि अपने सीनियर को एक चिट पे लिख के भेज दे कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ, ताकि मेरे रातों की नींद हराम हो जाए। आ गयो ना, अंदर को पाप मोहड़े पर आ गयो ना, और खुद ही ने स्वीकार कर लियो कि आप ही ब्लैकमेलर हो। नहीं तो एक बात बताओ कि आपको कैसे पता लगी कि हमारे पास जो चिट आई है वहां में कुछ लिखा हुआ है? मतलब तुझे भी चिट मिली है? भी मतलब? भी मतलब मुझे भी चिट मिली है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और उस पर लिखा था मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। ओ जाके भुप्पो की भैंस, हमारी चिट में भी यही लिखो तो। क्या भुप्पो की भैंस? यही कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ, ये लिखो तो। यानी कि तू ब्लैकमेलर नहीं है? मतलब आप ब्लैकमेलर ना हो? अरे बाबा, अगर मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, तू ब्लैकमेलर नहीं है, तो ये ब्लैकमेलर है कौन? इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा रे। ये क्या कर रहा है? सोच रहे हैं। ऐसे? हम तो ऐसे ही सोचेंगे। लेट के? एनी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम है ना यार, कोई जान गया है कि अपन असली गोकुल नहीं है और ब्लैकमेल करने के चक्कर में अपन को। सर कोई आपको भी ब्लैकमेल कर रहा है? भी मतलब? आपको भी से मतलब? मतलब मैंने कहा भी नहीं, मैंने कहा ही। कोई आपको ही ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको ही ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, मैं ऐसे कह रहा था। अच्छा, मतलब तूने भी नहीं? मैंने भी नहीं कहा, मैंने ही कहा कि आपको ही क्यों कर रहा है ब्लैकमेल। अभी क्या मालूम क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, मगर कर रहा है। रिलैक्स सर, रिलैक्स। आप मुझे जरा आराम से बताइए खुल के कि एक्चुअली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं सुबह ऑफिस में आया था ना, तो मैंने देखा, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। सर शहर में ब्लैकमेलिंग की वारदातें काफी बढ़ती जा रही हैं। इन ब्लैकमेलर्स की हिम्मत काफी बुलंद होती जा रही है। लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि आपको भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की जाएगी। साहब, इली चाय। सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर इस ब्लैकमेलर को जेल की ब्लैक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर आदित्य देव नहीं। गुड पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को ना। बोल बे बंसी, हौसले में कुछ मिला क्या? खुद के पास तो कोनो काम धाम नहीं है, सबको अपना तला ठुलवा समझो का। क्या बक रहा है बे? अरे हम पूछते हैं, जब यहाँ सब कुछ सेट किए बैठे हो तो फिर हमको यहाँ भेज के टाइम पास करने का क्या जरूरत था? जब सब है एक दूसरे का राज जाने बैठे हैं यहाँ पर, सबके हाथ में ब्लैकमेल का चिट्ठी दिए बैठे हो, सबका हुलिया यहाँ टाइट है, तो फिर हमको यहाँ काहे भेजे हो? मैंने किसको किधर चिट्ठी भेजा बे? सभे को। सब तो हर चिट्ठी ये घूम रहे हैं, वो इंस्पेक्टर हुआ और वो हेड कांस्टेबल और तो और वो कमिश्नर, सबके हाथ में चिट्ठी है, सबका हुलिया टाइट है यहाँ। क्या बात कर रहे लबे? ये दूसरा ब्लैकमेलर कहाँ से पैदा हो गया? चल छोड़, अपने को क्या है, अपना काम हो रहा ना बस। अभी पतीला कोई भी चढ़ावे, बिरयानी तो अपनी पकने वाली है। जिसको जो करना था कर लिया, अभी मुर्गे तो सारे मैं ही चलाल करूंगा। वो हम नहीं जानते,
तुम्हारी काम किया भाड़ में, हम रखते हैं। हट हट। ए, रास्ते उड़ने का नहीं समझा ना? भूल गया? तेरे राज का पोटली भी मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में पड़ेला है। हाँ, बोले तो खोल लूं क्या तेरा मेन ढक्कन दुनिया के सामने? बोल दूं क्या सबको कि तेरे पड़ोस में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके शक्ल पे ठीक उसी जगह पे मस्ता कैसे आया जो तेरे थोबड़े पे चिपका हुआ है? बता दूं सबको? आगरा के तेरे दूसरे राशन कार्ड की स्टोरी बता दूं? बोल दूं सबको मैं? मालिक, मालिक दूसरा का कोई काम होगा तो जरूर बोलिएगा। अभी रखते हैं। जय श्री राम। हेलो। अपन तेरा राज जानता है। तू भेजले चिट्ठी? हाँ, ए, तू तलाक से बात नहीं करना मेरे साथ में, समझा ना? ब्लैकमेलर है अपन, ब्लैकमेलर। इज्जत से बात करने का, इज्जत से, वरना तेरा सारा अगाड़ा पिछाड़ा है ना खोल डालेगा, समझा? तेरा राज अपने कब्जे में। कौन सा राज? बता कौन सा राज? बता मेरे को, तेरा कौन सा राज मालूम है? तू अपने मुंह से बता मेरे को। तेरे को मालूम है ना तो तू बोलना। ए, फिर तू तड़ाक से बात कर रहा तू मेरे साथ में? इज्जत से बात कर, समझा ना? और बता मेरे को तेरा कौन सा राज मालूम है? तू अपने मुंह से उगल। अगर तू मेरा राज जानता है ना तो ये भी जानता होगा कि मैं कौन हूँ, फिर भी उड़ता तीर ले रहा है। अरे अगर मेरा राज बाहर आया ना तू जाएगा जमीन के अंदर, इतना अंदर के 100,000 साल बाद बरामद होगा तेरा पिंजर। अरे अक्की मुंबई में किसी का जिगरा नहीं जो अपने से पंगा लेवे। तेरे को तो मैं खोद के निकालूंगा जिधर भी तू घुसेले बैठे ले, समझा? अपने राज खोल तू। तेरे को फिर मैं ऐसा खोलता हूँ ना, ऐसा खोलूंगा तेरी समझ में नहीं आएगा साले। बहुत ज्यादा समझ में आ रही है तेरे को? ये तो उल दे रहा है, वो भी अपनी भाषा में। ए, जास्ती फड़फड़ाने का नहीं, समझा ना? जा, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले जा। लेकिन अभी फिलहाल तेरा राज अपन के कब्जे में, समझा ना? तो अभी जैसा अपन बोलेगा वैसा तू करेगा, समझा? तेरे जो दोनों पंडर है ना, मानव देसाई और वो आदित्य देव, ये दोनों का है ना कल के कल ट्रांसफर करने का। कल के बाद वो दोनों मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए, समझे ना? वरना तेरा राज बाहर और तेरी अक्की लाइफ का खाना खराब, समझा क्या? क्या क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैकमेलर चाहता है कि आप हम दोनों का ट्रांसफर एक साथ कर दें? और वो भी 24 घंटे में। अजीब बेवकूफ ब्लैकमेलर है ये। इतना तो सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी हमें ट्रेन का कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा? कितनी मारामारी चल रही है आजकल रेलवे रिजर्वेशन की। सोचना तो चाहिए ना, कम से कम हमें 1 हफ्ते का तो टाइम दे। अगर वो ब्लैकमेलर तेरे को टपकाने बोलता ना तो माँ कसम अभी कभी धरती का बोझ हल्का कर डालता मैं। बहुत अच्छा काम करते हैं सर, लेकिन आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप तो खुद खबरी है ना। आप दीजिए कोई उस ब्लैकमेलर की टिप, जाकर तोड़ के आते हैं उसको। अभी 2 मिनट में पकड़ लेंगे। मेरे भाई, मेरे अंदर का खबरी मर गया, मार डाला है तुम लोगों ने यहाँ बिठा के। डर डर के जी रहा हूं मैं, सुन्न पड़ गया खबरी। मुझे तो अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये ब्लैकमेलर हम दोनों को ट्रांसफर करके करना क्या चाहता है? क्या फायदा क्या होगा उसका? फायदा तो होगा ना भाई, तुम दोनों के यहाँ होने की वजह से उनका धंधा पानी खतरे में पड़ गया है। फिर इसीलिए तो तुम लोगों को शहर से बाहर भेजने का सोच रहे लोग। अभी जो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनने का ध्यान से जो, उनके पास जरूर अपना कोई राज है। अगर उसकी बात नहीं माना तो मेरा भाई गोकुल है ना, उसकी नौकरी टेंशन में आ जाएगी, समझा? बात तो माननी पड़ेगी। तो मतलब क्या आप हमें ट्रांसफर कर देंगे? अरे अभी किधर, 24 घंटे बाकी है ना यार। अगर तुम लोगों को ट्रांसफर से बचने का है तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस लंपट ब्लैकमेलर को ढूंढ के निकालो, वरना क्या? वरना तो फिर ट्रेन है, दिन में 4 जाती है, कल भी जाएगी। कोई भी अच्छी जगह देखो, खाली डिब्बा देखो, लगेज का देखो, बैठो आराम से निकल लो, जहाँ जाना है वहां निकल लो, कल्टी।
सस्पेंस बर्दाश्त ना है रो बॉस सर। बस एक बात मालूम चल जाए कि ऐसा कौन सा राज है जो ब्लैकमेलर जाने, ई बात जान कर ही कलेजा को ठंडक पड़ जाएगी, कसम खा के कह रहे हैं। अरे बाबा यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है मेरे भाई। अरे सोच सोच के दिमाग का नट बोल्ट ढीला हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लैकमेलर को मेरा ऐसा कौन सा राज पता है। देखो आपके बारे में तो एक बात तय है कि आपके घर में आपकी कुप्तान जैसी हालत है, 2 कौड़ी की भी इज्जत ना है आपकी। तो यह बात पे तो ब्लैकमेलर आपको चिट भेज ना सके, नहीं क्योंकि सारी दुनिया जाने कि गली के नाली के कीड़ा की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो आप। क्यों गाँव वालों? देखो अब बताओ, आप ही बताओ कि जामे कौन सी राज वाली बात है गई। अच्छा तो ये बात भी तय है कि उस ब्लैकमेलर ने तुझे ऐसे ही तो चिट्ठी नहीं भेजी होगी, क्योंकि सबको पता है इस पुलिस स्टेशन में तेरी कोई औकात नहीं है। मुंडू है तू, मुंडू। क्यों गाँव वालों? अरे कच्छा बनियान पहन के तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करता है, जाले साफ करता है, चाय की बर्तन मांजता है। क्यों गाँव वालों? तो वह ब्लैकमेलर ने आपको हमारे भी चिट्ठी नहीं भेजी होगी कि 2 पैसा की काबिलियत भी ना है आप में, आज तक एक जेब कतरा तक पकड़ ना सके हो आप, या 5 साल से आप पुलिस थाने में सड़ रहे हो, और प्रमोशन पाने के लिए कमिश्नर साहब को संडास तक साफ किया है आपने। क्यों गाँव वालों? अरे तो वो ब्लैकमेलर तुझे भी ये चिट इसीलिए भेजेगा क्योंकि उसको पता है कि पुलिस में आने से पहले तू बंदरिया था, बंदरिया। हाँ, मदारी की डुगडुगी पे बंदर का नाच नाचता था। ए कतरीना, ए जैकलीना, जरा नाच के दिखा। डग डग डग। क्यों गाँव वालों? हाँ तो का ये हमारे चिट भेजी हुआ ब्लैकमेलर ने आपको कि पुलिस फोर्स में भर्ती होने से पहले आप शहर के कोई मॉल में वो मिक्की माउस के कपड़ा ने पहन के बच्चान को खेल दिखाया करते हते। क्या है ये? तेरे घर की मेज है, ये हेडक्वार्टर्स की टेबल है, दोबारा उसके ऊपर खड़े मत हो ना। नहीं और क्या हो रहा है? इतनी चीखम चिल्ली किस बात की मच रही है? कुछ नहीं सर, किसी कमीने ब्लैकमेलर ने मुझे एक चिट भेजी है जिसपे लिखा है मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। ये देखिए सर, और ये सेम चिट इसको भी भेजी है सर। पता नहीं ये कमीना ब्लैकमेलर हमारे कौन से राज जानता है। ये तो वही चिट है जो मैंने मानव के लिए लिखी थी। ये क्या चक्कर घूम रहा है? बॉस, ये चिट तुम तक कैसे पहुंची? सर यहीं पर सर, मैं यहाँ से बस बाहर निकला ही था, कैंडी क्रश खेल रहा था सर, 975 लेवल क्रॉस करने ही वाला था कि ये चिट मुझ पर आकर गिरी। पूरा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया सर, लेवल भी फेल कर दिया। भैया जी, तुम्हें कैसे मिली चिट? अब सर देखो, आप तो जानो ही हो कि हम कितने हार्ड वर्किंग टाइप के आदमी हैं। अब हमें जो काम बताया जावे वो हम करते हैं, जो काम हमें ना बताया जावे वो तो हम करते ही करते हैं। मुद्दे पे आओ डीआईजी। सर वही तो बता रहे हैं, वादी ने कहा हुआ कि हम बहुत थक गए थे क्योंकि हमने बहुत काम किया, तो हमने सोची कि 2 पल के लिए रिलैक्स है जावे ने, सांस ले ले में सो ले मैंने। तो कमिश्नर साहब के केबिन के ठीक बाहर वाली टेबल पर हमने सो गए। कहीं ते चिट आके हमारे मोहड़े पे लगी, हम 2 टप्पा खा के जमीन पे गिर गए। हमारा दिमाग खराब है वो सर, हमने चिट उठाई, पढ़ी, गोला बनाया, फेंक दी। उड़ी बाबा, मुझे भी वो चिट गोले में ही मिला था। यानी कि वो गोला तूने फेंका और वो मुझ पे आगे गिरा, और मैं समझा कि वो चिट मेरे लिए। सर मेरे लिए तो नहीं है वो चिट। मतलब ये चिट हमारे लिए थी? ये चिट किसके लिए है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब वो ब्लैकमेलर आप ही हो? हाँ। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? खड़े क्या हो? बैठो। तुमको लगता है मैंने किया ऐसा क्या? अरे मैं तो बस, और बोस तुम्हें ये गन अंदर डाल ले, सही समय पे निकलते नहीं, फालतू में टाइम पास करने के लिए खेलता रहता है इससे। मैं बस इतना कह रहा था कि मैं जानता हूं ये चिट किसके लिए है, क्योंकि यही सेम चिट कमिश्नर सर तक भी पहुंची है। कमिश्नर सर? लेकिन ये चिट कमिश्नर सर को कैसे मिली ये अभी जानना बाकी है। मैं जानती हूँ कि ये चिट मामू तक कैसे पहुंची है। जानती हो तो बताओ कैसे? चलिए। हाँ तो उधर काम पे लग जाओ, चलो काम पे लगो। सच तो ये है कि उस ब्लैकमेलर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं जब गुल्ले जी के साथ लंच करने के लिए गई थी तब ये चिट मुझे वहाँ पहली बार मिली थी, और मुझे इस चिट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई राज है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर कोई मुझे ब्लैकमेल करे। तो मैं इस चिट के बारे में बताने जब मामू के पास गई तो मामू तो मुझे ऑफिस में मिले नहीं, तो हाँ तब
मुझे लगता है मेरे हाथों से गलती से ये चिट वहां गिर गई होगी। और कमिश्नर सर को ये चिट ऐसे मिली, उनको लगा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और फिर उन्होंने हड़बड़ाहट में ये चिट जो है वो कैबिन के बाहर फेंकी। ये चिट डीआईजी के मुंह पे गिरी और डीआईजी को लगा कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने जब ये चिट फेंकी तो ये चिट बॉस को मिली और बॉस को ऐसा लगा कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। सबको एक एक करके ऐसा लगा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये चिट उनमें से किसी के लिए नहीं थी। हाँ? मतलब ये कि ये चिट मैंने लिखी है। हाँ? मानव के लिए लिखी थी। मैं उसके साथ एक प्रैंक खेल रहा था, उसे डराने के लिए चिट मैंने लिखी थी। तुम दोनों कब बड़े हो जाओगे यार? अरे चमको, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? उसकी हरकतें देखी, एकदम बचकान हरकतें करता है वो। तो मैं बताऊंगा ना तो तुम हैरान हो जाओगी। बस मुझे ना मानव के साथ एक प्रैंक खेलना था, उस चक्कर में मैंने ये चिट लिखी। और फिर मानव पहुंच गया तुम्हारे साथ लंच डेट पर, और वहां पर वो ये जाहिर सी बात है चिट भूल गया होगा जो चिट तुम्हें मिली। एक मिनट, इसका मतलब ये ब्लैकमेलर जो मामू को कह रहा था कि ये चिट उसने भेजी और वो मामू के कुछ राज जानता है, ये सब झूठ है? अरे कुछ नहीं जानता वो किसी के बारे में, किसी का कोई राज नहीं पता उसको। पता नहीं कैसे उसको इस चिट के बारे में पता चल गया और बस वो मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया उसने। कोई तो है यार, कोई तो है जो यहाँ की पल पल की खबर उस ब्लैकमेलर को दे रहा है। खैर चमकू, अब हमें पता चल ही गया है कि वो ब्लैकमेलर किसी का कोई राज नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से समय आ गया है कि उस ब्लैकमेल का खेल खत्म कर दिया जाए, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कैसे? एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अरे तो बताइए ना, क्या करना है? करना यह है कि ये पुलिस वाला मेरे को काय को फोन कर रहा है? अच्छा, छत्री बोल रहा था कि किसी ने इसको भी ब्लैकमेल करने के लिए चिट्ठी भेजा था। हेलो हेलो सर, मैं मानव देसाई बोल रहा हूँ सर, जिसका राज आपको पता है। अबे तेरे को मेरा नंबर किधर से मिला? सर नंबर कमिश्नर सर के फोन से मिला, आपने उनको फोन किया था ना, तो मुझे जरा आपसे बात करनी थी तो मैंने उनके फोन से आपका नंबर ले लिया। क्या बात है, बोल। सर वो क्या है कि चिट भेजने के बाद आपने एक भी बार फोन नहीं किया। नहीं मतलब मुझे पता है सर कि आप बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, तो थोड़ा बिजी रहते होंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि आप फोन नहीं कर रहे तो मैं ही फोन कर लेता हूँ। आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना सर मैंने? काम की बात करना भाई। सर मैं सोच रहा था कि एक बार मिल लेते हैं। नहीं मतलब एक बार मिल के बातचीत करके आमने सामने बैठ के इस मामले को सलटा देते हैं ना। क्या कि सर आपका भी वर्कलोड कम हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। एक बार आप बता दें कि मेरे राज को राज रखने के लिए आपको क्या चाहिए तो। ए शाने, वो गेम तो नहीं खेल रहा ना? ना फील्डिंग तो नहीं लगा रहा ना तू? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं अपनी कुल्हाड़ी पे पैर क्यों मारूंगा? मेरा मतलब मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? सर अगर मैंने आपको पकड़वा दिया तो मेरा राज राज थोड़ी ना रहेगा सर, फिर आप सबको बता दोगे, एक्सपोज हो जाएगा। ऐसी रिस्क मैं क्यों लूंगा सर? सर आपको पकड़वाने में तो मेरा ही नुकसान है सर। बात तो सही है तेरी। चल एड्रेस लिख और पहुंच इधर। थैंक यू सर। सर यू सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। मैं लिखता हूँ सर एड्रेस, एक मिनट। हाँ सर एड्रेस बताइए सर। चल अभी फोन रख। थैंक यू सर। ओके सर, मैं पहुंचता हूँ। ये कहाँ लिख दिया यार? ये तो अब सब देख लेंगे। क्या करूं, फोटो ले लेता हूँ। ये हेलो, तुम मुझे नहीं जानते। अरे जानता हूँ तुझे मैं, चमकू ट्रेनी। तुम मुझे जानते हो? अरे मेरा धंधा है सबकी खबर रखना। बोल, काय को फोन किया तूने? हाँ ठीक है, हो सकता है कि तुम सब जानते हो, लेकिन शायद मैं ऐसा कुछ जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या जानती है तू? वही जो तुम नहीं जानते। बोले तो। यही कि कमिश्नर को तुमने कोई भी ब्लैकमेल का चिट नहीं दिया था। इनफैक्ट तुम उनका कोई राज वाज कुछ नहीं जानते। बस
हवाई किले बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। अब समझो, अगर ये बात मैंने कमिश्नर को बता दी तो तुम्हारा इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुर्गा जिसके बलबूते पर तुम बड़े बड़े इल्लीगल काम करना चाहते हो वो कट जाएगा। चाहती क्या है तू? मुंह बंद रखने की कीमत। ओ, कितनी कीमत? 10 लाख रुपए। अगर तुमने मुझे ये पैसे दे दिए तो तुम्हारा ये राज ही रहेगा। उसके बाद जितना चाहे कमिश्नर को ब्लैकमेल करते रहना और उनके पोस्ट का फायदा उठाते रहना। ओ, यानी ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल कर रही है तू? क्या करे, वक्त वक्त की बात है। कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद भी तू अपना मुंह बंद रखेगी? तो तुम क्या गारंटी देते हो लोगों को कि उनसे पैसे लेने के बाद उनका राज ही रहेगा? दिमाग अच्छा चला लेती है तू। करछी भी अच्छा चला लेती हूँ मैं। आ जाना कभी मेरे हाथ के राजमा चावल खाने। तू एड्रेस लिख और पहुंच, देता हूं तुझे 10 लाख। सॉरी। ओके। ब्लैकमेलर जी मैं। आओ आओ। ओह अच्छा, तो आप हैं वो? तो तुम हो मानव देसाई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, मानव ए देसाई ऐसे। ठीक है, केले हैं सर। तो अपना राज रखने के लिए ये लेके आए हो? सर लेके नहीं सर, केले। मैं आपके लिए केले लेके आया हूँ सर। ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं, किसी नए व्यक्ति से जब मिलो तब खाली हाथ ना जाओ, उसके लिए कुछ जरूर लेके जाओ। तो मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, लीजिए ना सर। ब्लैकमेल तो ऊपर वाले को करना चाहिए। हाँ, उसके इधर जरूर कोई झोल रहा होगा जो तुझे धरती पे भेज दिया। वो छोड़, तू मेरी बात सुन। तेरे को अपना राज रखना है ना? हाँ 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 सर, हाँ। तो तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, बस मुझे वो झाड़ू पोछा और खाना बनाना ये सब नहीं आता है, बाकी और कुछ हो तो। अरे काम वाली बाई का काम नहीं बोल रहा मैं। ओके ओके ओके, सॉरी। काम बोले तो डिपार्टमेंट में रह के मेरे लिए काम करने का। बोल, मंजूर?